नमस्कार, जे न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी सिटी पुलिस ने राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी से नल, टूटिया व अन्य उपकरण चुराने का खुलासा करते हुए शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 12 नवंबर को जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया था कि राजकीय जिला चिकित्सालय संस्थान के वार्डों के अंदर लेट, बाथ और अन्य स्थानों से अज्ञात चोर द्वारा नल की टूटियां, वाल्व एवं अन्य संबंधित सामान चोरी किए गए हैं। ये चोरियां लगातार 3-4 दिन हुई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस थाना केकड़ी की गठित टीम द्वारा आज सूचना संकलित करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गई एवं मुखबिर की इतला के अनुसार संदिग्ध अभियुक्त किला चौक सरवाड़ निवासी 26 वर्षीय विनोद कुमार नट पुत्र रामस्वरूप नट को दस्त बयान कर गहनता से पूछताछ की गई। अभियुक्त विनोद कुमार नट ने राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी से नल टूटिया चुराना स्वीकार किया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य चोरियों की वारदातें खुलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इस चोरी का खुलासा करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी राजवीर सिंह, गोपाराम, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल रामराज, राकेश यादव, शुभकरण, राजेंद्र कुमार आचार्य और मनमोहन को शामिल किया गया। रच दिया कीर्तिमान और छू लिया आसमान और पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ में स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। RAS राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, CET, LDC, B.Ed, BSTC। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्व विभाग की बेशकीमती सरकारी जमीन पर भू माफियाओं ने भूखंड काटकर पहचान करने का मामला सामने आया है तथा सरकारी जमीन से चांदी कूटी जा रही है। जानकारी के अनुसार केकड़ी के निकट बन रहे रिंग रोड से लगवा सरकारी जमीन पर पिछले कई सालों से गांव के एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर काश्त की जा रही है। पिछले दिनों से रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू होते ही कब्जाशुदा सरकारी जमीन पर कई भूमाफियाओं की नजरें पड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन के पीछे कांग्रेस के एक नेता ने 1 साल पहले ही एक किसान से खातेदारी की जमीन खरीद की थी और सरकारी जमीन पर कब्जाधारी हेमराज खाती से साठ गांठ कर सरकारी जमीन से उसका कब्जा लेकर सरकारी जमीन पर भूखंड भी काट दिए। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता और कब्जाधारी हेमराज खाती में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गत रात्रि को सरकारी जमीन पर कब्जाधारी ने तारबंदी कर दी और इसी दौरान मामला गर्मा गया। कांग्रेस नेता व भूमाफिया के लोग वहां आए और वहां मौजूद लोगों से गाली गलौज भी करने लगे और JCB की सहायता से तारबंदी को उखाड़ दी गई। उधर बताया जा रहा है कि जिस कांग्रेस नेता का इस मामले में नाम आ रहा है, उन्होंने एक सिरे से आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्हें इस मामले से कोई मतलब नहीं। उधर कब्जाधारी हेमराज खाती ने बताया कि पूर्व में भी राज्य के मुख्यमंत्री, उप शासन सचिव, अजमेर जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी से मांग की गई कि सरकारी जमीन का नियमन किया जाए, लेकिन नियमन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा करने की बात की जाती है। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। जन जन की आस्था के केंद्र श्री चारभुजा मंदिर में पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं
1 जनवरी रविवार को ठाकुर जी के नवनिर्मित रजत सिंहासन एवं पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए 4 भुजा मंदिर प्रबंधन कार्यकारिणी समिति की बैठक समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रवण सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों के सुझावों पर चर्चा की गई और विभिन्न समितियों का गठन कर कार्य की जिम्मेदारियां सौंपी गई। समिति के सचिव अनिल दत्त शर्मा, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी व सह कोषाध्यक्ष रमेश सांगरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी को पोष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन नवनिर्मित चांदी के सिंहासन को भी ठाकुर जी के समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर दशमी के दिन ठाकुर जी इस नवनिर्मित रजत सिंहासन में विराजमान होंगे। पोष बड़ा महोत्सव के दिन दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर परिसर में कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। शाम 4:15 बजे महाआरती कर ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न समितियां बनाकर कार्य की जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें सामग्री क्रय समिति में रमेश चंद्र सांगरिया, महेश सोनी, अशोक सोनी को सामग्री खरीदने की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसी प्रकार ईंधन व्यवस्था के लिए अनिल दत्त शर्मा को जिम्मेदारियां दी गई। प्रसाद निर्माण व्यवस्था श्यामचंद्र पाराशर, रामगोपाल किरोड़ीवाल, गोपाल राठी, नरेंद्र दाजीज, ओम प्रकाश मुंद्रा व कुशल झंवर के सुपुर्द की गई। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी महेंद्र शर्मा, केदार माली, हेमराज कच्चावा, हैप्पी सैनी, चंद्र प्रकाश सोनी, हितेश व्यास, महावीर जांगीर को दी गई। प्रचार प्रसार समिति में नंदकिशोर पारासर, जेपी सोनी, सीपी सोनी, गिरिराज पारासर को रखा गया। माइक व्यवस्था कुशल झंवर के व टेंट की व्यवस्था चंद्र प्रकाश सोनी के जिम्मे सौंपी गई। बैठक में तय किया गया कि कोविड को लेकर नई गाइडलाइन आती है तो उसकी पालना की जाएगी, उसी अनुरूप कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही भक्तगण सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। श्री चारभुजा मंदिर प्रबंधन कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष तहसीलदार रामकल्याण मीणा ने भी सहयोग के लिए सभी भक्तजनों का आभार व्यक्त किया। अराई क्षेत्र के गोठियाना गांव में चरागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। गिरदावर सांवरलाल जाट की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। गोठियाना पटवारी पृथ्वीराज ने बताया कि खसरा नंबर 801, 885, 798, 914, 1620 सहित अन्य खसरों से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की चरागाह भूमि पर बोई हुई सभी फसलों को जानवरों को चराने की अनुमति दी जाए और कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव की चरागाह भूमि पर बाड़े, खेत एवं कच्चे पक्के निर्माणों को हटाकर चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएं और अवैध अतिक्रमणकारियों को पाबंद किया जाए ताकि भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं हो। चरागाह भूमि पर मेड़बंदी कर चरागाह भूमि को सुरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में कभी भी कोई अतिक्रमणकारी दोबारा नहीं कर सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिरिक्त जेसीबी मशीनें लगाकर एक तरफ से कार्रवाई करें। इस दौरान गिरदावर सांवरलाल जाट, पटवारी सुनील नेमनानी, रामकुमार, पृथ्वीराज, विकास, दिनेश, नंदा, रामकुमार, ग्रामीण गोपाल सिंह, ग्यारसीलाल माली, हजारीलाल, बन्ने सिंह, सांवरलाल गुजर, प्रताप चौधरी, बालमुकुंद शर्मा, सांवरलाल माली, रोशन खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धार्मिक नगरी केकड़ी में शनिवार को मंगलम गार्डन में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। प्रातःकालीन समय में विद्युतेश्वर शिव मंदिर अजमेर रोड से यजमान आदित्य पारिक ने भागवत ग्रंथ को शीश धारण कर महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा शास्त्री नगर स्थित नगर पंडित मुरलीधर दादीज के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, ज्ञान प्रकाश दादीज व अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा भागवत जी की पोथी व कथा व्यास पंडित धनानंद महाराज का पूजन कर सम्मान किया गया। कथा के मुख्य यजमान चंद्र प्रकाश पारिक ने कथा श्रवण करने आए हुए सभी धर्म प्रेमी व्यक्तियों का स्वागत किया। कलश यात्रा में भाग्यदेश्वर मंदिर समिति के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। आज की कथा में भागवत महत्व का विस्तृत रूप से समझाया गया। द वाइब्रेट जूनियर प्ले स्कूल कोकिनाडी में आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सांता क्लॉज की झांकी सजाई गई। इस कार्यक्रम में शाला प्रधान व अन्य अध्यापिकाओं सहित नन्हे मुन्ने बच्चों ने हर्षोल्लास से भाग लिया। छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में सभी को उपहार भी बांटे गए। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी धर्मों के प्रति समानता व एकता का परिचय दिया गया। वहीं वक्ताओं ने प्रभु यीशु के जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने सांता क्लॉज बनकर उपहार भी बांटे।
अजमेर रोड स्थित इंग्लिश मीडियम आलोक किड्स प्ले स्कूल में शनिवार को क्रिसमस डे और फन डे धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने रंग बिरंगी और सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। क्रिसमस डे और फन डे की शुरुआत बच्चों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके की। स्कूल प्रधानाध्यापक घनश्याम शर्मा ने क्रिसमस का महत्व बताते हुए प्रभु ईसा मसीह एवं सांता क्लॉज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वालों को भी उन्होंने माफ़ किया। उन्होंने सजा देने वालों को पर भी उपकार किया। ये क्षमा है। प्रभु यीशु की सीख सभी मानव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम प्रभारी सुरेखा ओझा ने भी सांता क्लॉज यीशु मसीह के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि समाज के सभी बड़े व्यक्तियों द्वारा सांता क्लॉज की भांति बच्चों के प्रति हमेशा प्रेम एवं सौहार्द की भावना रखनी चाहिए एवं बच्चों को समय समय पर उपहार इत्यादि देकर उन्हें खुश रखना चाहिए। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सामूहिक मनमोहक नृत्य किया गया। अंत में स्कूल प्रबंधक द्वारा सभी बच्चों को सांता क्लॉज के माध्यम से उपहार एवं टॉफियां वितरित की गई। कार्यक्रम में सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए प्रधानाध्यापक घनश्याम शर्मा द्वारा धन्यवाद दिया गया। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में आयोजित केकड़ी ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता चतुर्थ का आयोजन 25 व 26 दिसंबर को किया जाएगा। प्रतियोगिता के संरक्षक रमेश चंद्र पारिक ने बताया कि उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में 25 दिसंबर को दोपहर में किया जाएगा। प्रतियोगिता संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह राठौड़ होंगे और अन्य अतिथियों में केकड़ी पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, प्रधानाचार्य दशरथ सिंह, लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति एसएन न्याती, सेवानिवृत्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, शिक्षाविद राजेंद्र कुमार माथुर होंगे। प्रतियोगिता सचिव संजय वैष्णव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अंडर 17, अंडर 19 के सिंगल्स व डबल्स तथा आयु वर्ग 19 से 35 व 35 से अधिक हेतु डबल्स मुकाबले होंगे। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम खवास के विद्यालय के खेल मैदान में नानी बायरो मायरो की कथा का आयोजन 26 से 27 दिसंबर तक आयोजित होगा। ग्राम पंचायत खवास की सरपंच उर्मिला न्याती ने बताया कि स्वर्गीय रामस्वरूप न्याती की प्रथम पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में कथावाचक चहक राधिका के मुखारविंद से 2 दिवसीय नानी बायरो मायरो का भव्य आयोजन किया जाएगा। श्री माहेश्वरी मंडल केकड़ी के पूर्व अध्यक्ष चीतरमल न्याती ने बताया कि नानी बाई के मायरे से संबंधित समस्त तैयारियां ग्रामवासियों के सहयोग से पूर्ण कर ली गई है। सरपंच संघ केकड़ी के पूर्व अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती ने सभी ग्रामवासियों एवं विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के निवासियों को चहक राधिका के मुखारविंद से नानी बायरो मायरो में ज़्यादा से ज़्यादा श्रोतागण बनकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। पिछले 2 दिनों से सर्दी ने अपने तेवर दिखाए हैं। सावर क्षेत्र के कुशायता, बिसुन्नी, सूरजपुरा, गोरदा, पीपला, सोकिया का खेड़ा, बेरुकला, सदारा, किडवा का झोपड़ा, आमली, गुलवाओं, किशनपुरा, माधुपुरा, बनेड़िया, उदय सागर सहित आसपास के सभी गांवों में शनिवार को सर्दी की शुरुआत के साथ ही ठंड के तेवर तीखे हो गए। पूरा दिन भी ठिठुरन भरा रहा। सुबह से शाम तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया, जिसके कारण आमजन प्रभावित भी रहा। सुबह से आसपास में काले बादल छाए रहे। दिन बढ़ने के साथ ही सर्द हवाओं का दौर शुरू हुआ। सुबह से शाम तक सूरज के दर्शन भी नहीं हुए और अचानक ज़्यादा ठिठुरन हुई। अचानक आए मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट ने लोगों को धूज छुड़ा दी। दिन भर लोग गर्म कपड़ों में नजर आए हैं। दिन के समय अमूमन लोग जरूरत के अनुसार ही घरों से बाहर निकले। वहीं शाम के समय सर्दी बढ़ जाने के कारण देर रात तक गुलजार होने वाले बाजार भी जल्द ही सुनसान हो गए। वहीं सर्दी की ऋतु बढ़ते के साथ ही गर्म चाय, जलेबी, कचौरी, पकौड़ी सहित अन्य गर्म व्यंजनों की दुकानों पर जमकर बिक्री हुई। जे न्यूज़ के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट।